Okay, so welcome to the another day with another polity question, right? Again ये 2025 का क्वेश्चन है। ये भी देखने में राइट काफी डिफिकल्ट को है राइट ना। अगर इसे फर्स्ट इंस्टेंस में देखा जाए तो इसकी लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट लगेगी राइट ना। इसमें टर्म है मेन टर्म से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी राइट। अब इससे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं राइट इस टर्म पे, ठीक है राइट। बट इसलिए हम देखते हैं इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता था, ठीक है ओके। इज द फुलक्रम व्हिच एक्ट एज एन एसेंशियल चेक अपॉन द हाई फंक्शनरीज एंड सिटीजंस लाइक राइट इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट राइट। मतलब ये टर्म कहाँ से लिया गया? सुप्रीम कोर्ट से लाइन उठाई राइट, सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट से। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। तो पहला ये हो गया मेन, एंड इट्स एप्लीकेशन टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है ओके राइट। तो राइट बेसिक वही अपना प्रिंसिपल लेके चलते हैं। इसका हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं राइट, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर ओके, क्योंकि किसी हो जाता है अगर आप 1 मिनट के अंदर इसमें जो मेन डायमेंशन है और स्ट्रक्चर है वो समझ जाओ राइट ना, तो फिर इसका बॉडी लिखना बहुत आसान हो जाएगा है ना। टाइम उतना ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, इसलिए बेटर रहता है 1 मिनट के अंदर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करो उस पर, ठीक है टॉपिक पे ना। जस्ट आप उसको स्टार्ट मत करो लिखना, थोड़ा सोचो ठीक। तो उनमें से पहला क्या हो जाएगा हमारा इंट्रो ओके, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में तो ऑब्वियसली साफ साफ आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डायमेंशन हो जाएगा हमारा क्या, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है ओके राइट। थर्ड डायमेंशन हमारा अब यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है ना। मतलब सीएम का एप्लीकेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एप्लीकेशन, ठीक है। इन इंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन किसमें, जुडिशियल इंडिपेंडेंस में एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में, ठीक है। ये दो मेन टर्म इसमें है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा राइट ना, काफी ऑब्वियस है। इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे, बट हम इसमें देखते हैं क्या अप्रोच रहेगा। हम इसमें पहले बता सकते हैं, ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब देखो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है यूपीएससी ओके। तो हम इसमें बता देंगे जुडिशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है ओके, ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है राइट राइट ओके। सिग्निफिकेंस क्या है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैसे हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करने में ओके, ठीक है। बट इसमें हम थोड़ा और क्या बता देंगे, इसकी वजह से चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है, लिमिटेशंस क्या है हमारी जुडिशरी में ओके राइट। तो ये डायमेंशन हो जाएगा। फिर जो थर्ड हमारा डायमेंशन होगा राइट इसी के अंदर, वो है हमारा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का ओके राइट। तो इसमें हम दे देंगे, पहला क्या बताया था हमने, जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है, मतलब उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस की वजह से मतलब क्या क्या उसमें चैलेंजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस को जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे एड्रेस करता है, ठीक है राइट। तो ये हो जाएगा हमारा फुल, और लास्ट में जो हमारा कंक्लूजन रहेगा ओके, उसमें हम एक बैलेंस अप्रोच दे देंगे राइट, कि ऑब्वियस है जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी दोनों जरूरी है राइट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब इन द सेंस जुडिशरी के स्मूथ और इफेक्टिव फंक्शन करने में, ठीक है। तो ये बेसिक सा हमारा अप्रोच रहने वाला है। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से, फिर कंसेप्ट हो उसका क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का वो बताएंगे, ठीक है। फिर बताएंगे हम एप्लीकेशन टू इंश्योर बैलेंस, उसके बारे में हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस से स्टार्ट करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस, उसकी लिमिटेशंस, उस फिर अकाउंटेबिलिटी और लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा बेसिक डायग्राम हो गया, ठीक है। अगर देखो राइट, अगर आप ये स्ट्रक्चर 1 मिनट के अंदर बना लो राइट माइंड में, ठीक है, फिर आंसर काफी इजी हो जाएगा इसे तोड़ना राइट ना। वरना क्या रहेगा कि इसमें क्वेश्चन में बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज भी है राइट ना, और काफी सारे टर्म्स है, तो एग्जैक्ट क्लियर नहीं होगा राइट। आप स्टार्ट कर दोगे इंट्रोडक्शन से, फिर सोचोगे कि अब इसमें क्या लिखूं राइट में, है ना। हो सकता है आप डायरेक्टली इंट्रोडक्शन आप इससे स्टार्ट करो जुडिशरी से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी से ना करो, ठीक है। तो वो ये वो डिपेंड करेगा, इसलिए बट बेटर है आप क्या लिखने वाले हो। वो तो लगभग हर कोई डिफरेंट लिखेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि आप जो स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हो वो एक प्रॉपर फ्लो में जाए, ठीक है राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऊपर साइड कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का इंट्रोडक्शन है ना, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो मोरालिटी की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, उसी को आप लिख दोगे इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ के, ठीक है ना। तो मतलब मोरालिटी में क्या होता है, हमारे जो कोर वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना, कोर वैल्यूज फाउंडेशन प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ठीक है ओके, फाउंडेशन प्रिंसिपल्स है ना, उसको हम क्या करते हैं अपहोल्ड करते हैं, ठीक है राइट। तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज और फाउंडेशन प्रिंसिपल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे हम प्रेम्बल की बात करेंगे, ठीक है। प्रेम्बल में काफी कुछ दिया गया राइट, लिबर्टी, इक्वालिटी है ना, फेटर्निटी राइट, सेकुलरिज्म, ठीक है ओके। तो मतलब ये उसकी कोर वैल्यूज हैं ओके। फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हो गए जैसे, या फिर कह लो उसका नेचर क्या है राइट, डेमोक्रेटिक नेचर है, ठीक है ना, सोशलिस्ट है ना, सेकुलर है, ठीक है राइट। तो इन्हीं मेनली वैल्यूज वगैरह को
और इन्हीं प्रिंसिपल्स को लेके आप इसकी कंसेप्ट भी बता सकते हो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इस टाइप से कर सकते हो, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी क्या है, मतलब एक टाइप से मीन्स अडरिंग टू द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, राइट, है ना, इंश्योरिंग सब्सटेंटिव जस्टिस, लिबर्टी एंड डिग्निटी, ठीक है। इतना लिख सकते हो, सफिशिएंट रहेगा। बाद में आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो उसके कंसेप्ट में बता सकते हो, ठीक है। अब सिमिलरली देखो, कंसेप्ट में प्रॉब्लम आता है काफी लोगों का, बट कंसेप्ट में क्या लिखोगे आप, ठीक है ना। ऑब्वियस नहीं पता तो उसमें क्या लिखो, बेसिक करेक्टरिस्टिक लिख दो, है ना। कौन कौन सी वो वैल्यूज को अपहोल्ड करता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, करेक्टर्स, है ना। ओके, कंसेप्ट मतलब कौन कौन सी वैल्यूज को अपहोल्ड करता है और सिग्निफिकेंस बता दो, ठीक है ना। जैसे इसमें कंसेप्ट में क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। ठीक है, मतलब कह सकता हूँ कि हाँ, हाँ, रिफ्लेक्ट दी वैल्यूज या फिर विजन ऑफ फाउंडिंग फादर्स, ठीक है ना, बेसिक पॉइंट है, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ इसमें, और मैं लिख सकता हूँ कि ठीक है, इट रिमेन्स द राइट स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको एलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है, अगर कुछ इसमें पॉइंट डालना चाहो, राइट ना। जैसे स्पिरिट में क्या कर सकता है, राइट ना, ओके, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, इस टाइप से मैंने दे दिया। और इसमें क्या लिख सकते हो, ठीक है, उसमें क्या लिख सकते हो, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ सोचो आप, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, है ना, ये भी स्प्रेड है, ठीक है, ओके। और क्या लिख सकते हो, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, है ना, जो भी इंस्टीट्यूशन है, राइट, है ना, ओके, उनकी इंटीग्रिटी हो रही है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी इंटीग्रिटी करना। और इसमें क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, और क्या लिख सकते हो इसमें, इलेक्शंस को लेके लिख सकते हो, इलेक्शंस का केस में डालना चाहो इसमें भी डाल सकते हो, ठीक है, ओके, राइट। हाँ, बैलेंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, बैलेंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो, हम्म, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मतलब मेनली जो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर के मतलब फीचर वगैरह है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है, राइट, है ना। जैसे इसमें देख सकते हो ना, डेलिकेट बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएस, है ना। फंडामेंटल राइट किसकी बात करता है, इंडिविजुअलिटी की। डीपीएस भी किसकी बात करता है, एज अ कम्युनिटी की, ठीक है। तो इसमें बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आप उसके करेक्टरिस्टिक, उसमें सिग्निफिकेंस जो भी आ रहा है, ठीक है, वो मिला के बेसिक करेक्टरिस्टिक डाल सकते हो। हब एंड स्पोक का इस टाइप से डायग्राम बनाना, ठीक है, गोला करके। तो एक पेज में हमारा ये हो जाएगा, राइट ना। एक पेज में क्या क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा और ये बेसिक जो कंसेप्ट वगैरह है ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है, राइट। 15 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 पेज लगेंगे इसमें, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पेज पे हमारा जो आते हैं, सेकंड पेज पे। सेकंड पेज में हमने क्या बताया था, हाँ, उसका क्या रोल है, राइट, एप्लीकेशन क्या है इसमें, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, राइट। तो हम पहला हम लिखेंगे वो हेडिंग डाल के, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इसको आप समझा सकते हो क्या होता है, ठीक है ना, राइट। क्या होता है, ओबियसली जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ना, काफी एक कॉर्नरस्टोन है, राइट, है ना, ओके, ठीक है। जो क्या क्या इंश्योर करेगा कि जो राइट जुडिशरी हो, फ्री हो, फेयर हो, है ना, और क्या हो, इंक्लूसिव हो, ठीक है, राइट। फ्री फेयर इंक्लूसिव, है ना, बिना किसी दबाव में ना हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था, इसमें क्या डालना है हमें, सिग्निफिकेंस बता सकते हो, राइट ना, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कैसे अपहोल्ड करती है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, राइट। तो उसमें हम बता सकते हैं कि यार एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों जरूरी है ना, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ओके, है ना। और क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, कमिटेड जुडिशरी ना हो जाए, राइट। कमिटेड जुडिशरी का मतलब होता है मेनली आप गवर्नमेंट वगैरह को सपोर्ट कर रहे हो, राइट ना, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ओके। और क्या हो सकता है, ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन, इसमें लिख सकते हो जैसे टायरनी ऑफ मेजोरिटी, ठीक है, जो मेजोरिटिज्म इम्पल्स होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस होता है, राइट, चाहे वो पॉलिटिकल हो पब्लिक हो, उसको मतलब जैसे उसको कर्व करता है, राइट, है ना। और जो वॉइसेस है माइनॉरिटी की उनको मतलब अफेंड करता है, ठीक है, ठीक है, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। और क्या मेंशन कर सकते हो इसमें, इंडिपेंडेंस होगा तो क्या मतलब करेगा, राइट ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मेंशन कर सकते हो, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओके। इसमें आप कुछ केस दे सकते हो, जैसे इंदिरा गांधी का केस, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का दे सकते हो, ठीक है, राइट। और इसमें क्या डाल सकते हो आप, है ना, फेडरलिज्म, हाँ, फेडरलिज्म लिख सकते हो, ठीक है। फेडरलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन सेंट्रल और स्टेट, ठीक है, सेंट्रल स्टेट में एक डेलिकेट बैलेंस हो, राइट, एक दूसरे के एरियाज को इंक्रोच ना करे, ठीक है, वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, हम्म, हाँ, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको लिख सकते हो, मतलब लिमिटेड अमेंडिंग पावर, ठीक है, लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग इसमें 5-6 पॉइंट आप आराम से, वैसे कितने पॉइंट है हमारे,
ये 6 पॉइंट हो गए, ठीक है, और भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है, बट इतना सफिशिएंट है। इसके बाद जो मैंने बताया था आपको क्या लिखना है, लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है हमारे जुडिशरी की, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहला तो कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, काफी हॉट टॉपिक है। इसमें आप एनजेक का केस लगा सकते हो, ठीक है, काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है, एज अ ब्लैक बॉक्स, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये स्टैटिक नॉलेज है ना, तो ये स्टैटिक नॉलेज यूज होनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें स्टैटिक पे डिपेंड करते हैं। मैंने एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर बता दिया था कि आपको कैसे करना है, उसमें जहां तक प्रॉब्लम आता है, बट ये कलेजियम सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, ये तो बहुत ही स्टैटिक, लगभग सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है, ठीक है, किसी को नहीं पता होता क्या चल रहा है, ठीक है। करप्शन वगैरह इसमें रहता है, ठीक है ना। अंकल जज सिंड्रोम, ये भी एक टर्म है, अब ये पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। यही पीरियोडिक से मिल, ठीक है। और क्या है, काफी डिले है, कितने सारे केसेस पेंडिंग है, 5 करोड़ अराउंड केसेस पेंडिंग है, राइट ना। इसमें कोई रिपोर्ट पता हो, जैसे लास्ट में मैंने बताया था, राइट, जैसे आई है ना, आई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, आईडीआर के बारे में बता सकते हो, ठीक है ना। डिले वगैरह हो गया, और क्या लिख सकते हो, जुडिशियल इंक्रोचमेंट या फिर जुडिशियल ओवररीच, ठीक है, ये भी एक टर्म है। जुडिशियल एक्टिविज्म के चलते इतना एक्टिविज्म हो गया है कि जुडिशियल ओवररीच हो गया है ना। वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो डोमेन है उसमें इंक्रूज करने लगा है। जैसे आपने सुना होगा एग्जाम्पल के तौर पे हाईवे, राइट है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि हाईवे के 200 मीटर, राइट, 200 मीटर के अंदर आप लिक्विड सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो काफी फेमस है, बैन ऑन फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली, ठीक है, बैन ऑन फायर क्रैकर्स ऑन दिवाली, राइट, ये भी बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट हो गया लिमिटेशन है। कॉलेजियम सिस्टम में काफी चैलेंजेस हैं, डिलेस हो रहे हैं काफी, ठीक है। जुडिशली मतलब जुडिशरी ओवर रीच कर रहा है अपने आप को, ठीक है, अपने डोमेन से बाहर, राइट। तो ये आप उसमें बेसिक बेसिक पॉइंट डाल सकते हो जो उसमें मतलब थ्रेट है, राइट। अगर और भी कुछ आ रहा है आपको तो वो भी डाल सकते हो, बट इतना भी सफिशियंट है, ठीक है ना। ठीक है? फिर बताना था इसमें हमें क्या, हमारा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, है ना। ये हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक इसलिए क्योंकि इसमें जनरली काफी इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बट स्टिल कोई इसकी बात नहीं करता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, राइट। ओके, तब अकाउंटेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट है ना, या फिर कैसे हो सकती है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, वो आप इसमें मेंशन कर दोगे, ठीक है, राइट। हाँ, तो इसमें ऑब्वियसली क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस हो जाएंगे, राइट है ना। जो भी ये सब सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट है ना, उनको कैसे एड्रेस करेगा, ठीक है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, है ना, राइट। तो इसमें क्या हो सकता है, आप क्या इसमें मेंशन कर सकते हो कि उनका क्या होना चाहिए। जैसे हमारा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, अगर उसी प्रकार हम एक इस टाइप से करेंगे जुडिशियल इम्पैक्ट, है ना, जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट, राइट है ना, राइट, एक टाइप से मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा है, राइट, लोगों की लाइफ में, वो भी इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, राइट। ओके, और किस लिए इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट करने के लिए, है ना, अपने आप को रोकने के लिए। और किस लिए, ऑब्वियसली सेपरेशन ऑफ पावर्स को अपहोल्ड करने के लिए, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, राइट। और क्या हो सकता है, इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, तो काफी सारे पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ। अब जैसे जो हमने चैलेंजेस बात की है उन्हीं में बात करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट में रिफॉर्म लाके, ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में रिफॉर्म, जैसे जैसे एनजेक था, राइट है ना, एनजेक 2 पॉइंट लग गए, ठीक है, ओके। जैसे यूके में एक मतलब सेपरेट बॉडी होती है, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो उसका रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, राइट, ऑनलाइन विद यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, राइट। और क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी का तो मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, राइट, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के लिए आप क्या कर सकते हो, आरटीआई के एम्बेट में लाओ, ठीक है। देखो अभी जो सीजीआई का ऑफिस है, सीजीआई का, वो आरटीआई के एम्बेट में आता है, राइट, बट बाकी चीजें उतनी डिटेल में नहीं आती है, ठीक है। तो इसको हम उसमें एम्बेट में ला सकते हैं, राइट। इसका एक केस भी आई थिंक क्या नाम है उसका, राइट, समथिंग लाइक चंद्र प्रकाश, समथिंग लाइक इसी प्रकार है कुछ, है ना, हाँ, सुभाष चंद्र, राइट, इट इज सुभाष चंद्र केस है, आई थिंक ये 2019 का ही केस है, तो इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, राइट ना, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेके कि कॉन्स्टिट्यूशन मॉडलिटीज में कैसे कैसे हेल्प कर सकती है, ठीक है, और क्यों हम ये जरूरी है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बेसिक सा हो जाएगा, लास्ट में आप ऑब्वियस इसमें अगर और पॉइंट भी देना चाहो, राइट ना, अगर आपको लग रहा है कि पेजेस मतलब छूट रहे हैं, राइट ना, तो इसमें और क्या, और इसमें क्या डाल सकते हो, ठीक है, अपहोल्डिंग, अपहोल्डिंग, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस, ठीक है ना, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के सुपीरियर वैल्यूज हैं उनको अपहोल्ड करना, ठीक है ना। इसमें आप जैसे दे सकते हो, मूविंग फ्रॉम कोड ऑफ इथिक्स टू कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो उसमें, राइट। तो ये बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है ना, राइट। कोड ऑफ इथिक्स को लेकर, राइट, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रोविजंस हैं, राइट है ना, ओके, 19 आई थिंक 97 का कुछ प्रोविजन है, ठीक है।
और अभी एक 2017 का आई थिंक एक बेंगलोर करके है, बेंगलोर कोड ऑन जुडिशियल कंडक्ट, आई थिंक इस टाइप से कुछ है, ठीक है। तो ये वैल्यू एडिशन है, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट इस टाइप की अगर आप सर्च करोगे ना, आई थिंक बेंगलोर कोड ऑन जुडिशियल कंडक्ट, तो इसमें आपको मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। राइट, तो ये हमारा बेसिक सा एक स्ट्रक्चर प्लस एक बेसिक बॉडी पार्ट हो जाएगा ना। इसमें वैल्यू एडिशन भी काफ़ी मटेरियल ऐड है, राइट ना। अब देखो राइट, ये वैल्यू एडिशन कैसे आएगा, राइट ना, कब आएगा, तभी आएगा जब आप इसको ब्रेक कर लोगे, राइट ना, इसके पार्ट्स में, ठीक है ना। अगर इसे ऊपर ऊपर से आप क्वेश्चन को देखोगे, राइट, तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा। बट जैसे मैंने कहा है, अगर इसका प्रॉपर आप स्ट्रक्चर बना लो, है ना, इंट्रोडक्शन है, कंसेप्ट पता चल गया हमें कि इसमें कुछ है, फिर हमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बताना है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताना है, ठीक है। ये मैंने सारे इसमें भी कुछ पॉइंट तोड़ रखे हैं, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशंस, ठीक है, कंक्लूजन। तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, राइट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मॉडलिटी में पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपके पास कंटेंट फिर आप यहाँ पे डाल पाओगे ना, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा एक प्रॉपर, राइट ना, आप फिर उसमें, ठीक है, जैसे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर वापस स्ट्रक्चर में कंटेंट डालना आसान होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो इसमें आप है ना, जुडिशियल इंडिपेंडेंस से पहले पूछ चुका है, तो जो भी आपको पॉइंट्स आते हैं वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेकर डाल सकते हो, ठीक है ना। इसमें आप आर्टिकल्स वगैरह मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जैसे 50 मेंशन कर सकते हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, ठीक है। एक 111 होता है, ठीक है, जो बात करता है, प्रिवेंट करता है किसको, या पार्लियामेंट स्टेट में, राइट, डिस्कस नहीं कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में एक्सेप्ट ऑन सब्सटेंटिव मोशंस, ठीक है। तो ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस में अगर कोई कमेटी याद है या फिर कोई लॉ कमीशन की याद है, हाँ, जैसे लॉ कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी होती है, स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस पे, ठीक है, उसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है, राइट, है ना। जुडिशियल इंडिपेंडेंस में ऑब्वियसली जो हमारे जजेस केसेस थे, है ना, जैसे 4 जज केस था जिसमें इसने एनजेक को, है ना, कह दिया था ग्रेट कि मतलब वो नहीं चलेगा, राइट ना, तो वो भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस में आ जाएगा, ओके। जुडिशियल रिव्यू के बारे में आप मेंशन कर सकते हो, है ना। तो ये मेन मेन वैल्यू एडिशन है, तो तभी आएगा जब आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बना पाओगे, राइट। इसलिए स्ट्रक्चरिंग या फिर कह लो ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस टाइप के, खासकर पॉलिटी क्वेश्चन में, कि पॉलिटी दिन पे दिन डिफिकल्ट होता जा रहा है, राइट।